इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। प्रदेश भर में लंपी बीमारी की चपेट में आने वाले मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश भर में कहर मचा रहा लंपी वायरस अब धीरे धीरे उदयपुर शहर में अपना असर दिखा रहा है। बीमारी की रोकथाम के लिए जहां सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, वहीं अब कई समाजसेवी संगठन भी आगे आकर इस बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयास करते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक जया कुचरू और भव्य भारत सेना के धर्मेंद्र रावल के सहयोग से पशुपति कल्याण परिषद गौशाला में और बलीचा क्षेत्र के आवारा मवेशियों को आयुर्वेदिक लड्डू और आयुर्वेदिक औषधि दी गई, जिससे संक्रमित पशुधन को जल्दी स्वस्थ किया जा सकेगा। इस दौरान जया कुचरू, अंकिता वैष्णव, खुशबू, अनिता, धर्मेंद्र रावल, जितेंद्र सिंह रावल आदि मौजूद रहे। इसके साथ ही लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। पशुपति कल्याण परिषद गौशाला में, और यहाँ पे मेरे को जानकारी मिली थी कि यहाँ पे लगभग 20 गायें हैं जिनको कि लंपी बीमारी से ग्रसित हैं। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है, परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट और भव्य भारत सेना ने मिलके यहाँ पर कुछ लड्डू वितरण किए हैं और कुछ लिक्विड जो गायों के लिए होता है वो हमने इनको देने की कोशिश किए हैं। और आगे भी जितनी भी अगर गाय और भी अगर इस तरह से ग्रसित होती हैं तो 1-2 दिन में और भी आगे हम लोग लड्डू वगैरह ये सारा वितरण करेंगे, और जो भी इनको मदद की ज़रूरत होगी वो हम दोनों संस्थाएं मिलकर इनको लेकर आएंगे। और आज हमने अपने हाथों से खिलाया। यहाँ की स्थिति देखा तो काफ़ी गंभीर स्थिति है कुछ गायों की तो, और उदयपुर के सभी लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि ये विकराल रूप ना ले ले। उसके लिए अभी से हम लोग अगर प्रयत्न करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। पशुपति कल्याण परिषद गौशाला है, ग्राम बलीचा में स्थित है। हमारे पास कुल 250 एनिमल्स हैं, जिसमें सभी प्रकार के पशु हैं। और अभी जो वर्तमान में लंपी बीमारी चल रही है उससे हमारी गौशाला में लगभग 20 पशु बीमार है। एक गाय से स्टार्ट हुआ था, बढ़ते बढ़ते 2 हुई, 3 हुई। अभी हमारी गौशाला में कुल 20 गाय ऐसी हैं जो लंपी बीमारी से ग्रसित हैं। और आज परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इनको लड्डू खिलाए गए। और बाकी हमारी ओर से हम इनको होम्योपैथिक चिकित्सा भी दे रहे हैं, आयुर्वेदिक इलाज भी कर रहे हैं, एलोपैथी इलाज भी कर रहे हैं, जो भी संभव हो, जैसा भी हो। और हम चाहेंगे कि उदयपुर शहर के जितने भी लोग हैं गौशाला में आके जो भी हो सके, जितनी भी हो सके मदद। ऐसा कोई पशु हमें नज़र आता है, थोड़े बहुत भी लक्षण नज़र आते हैं। इनके लक्षण ये होते हैं कि चमड़ी पे एक तो गांठें बन जाती है, और दूसरा अगर गांठें भी नहीं बनती है तो पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये 2 बड़े लक्षण हैं इनके। तो ऐसा कोई भी लक्षण नज़र आता तो सबसे पहले तो उसको हम अलग शेड में कर देते हैं, उसका चारा पानी सब अलग कर देते हैं। दूसरे पशुओं के संपर्क में आएगा तो दूसरे पशु भी बीमार होंगे। तो सबसे पहली बात को इनको अलग करना है। फिर जिस भी शेड में इनको रखा जाता है उसमें अच्छा खासा छिड़काव होना चाहिए, जैसे सोडियम हाइपो एक लिक्विड आता है, जहरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, तो उसका छिड़काव कर सकते हैं। साइबरमेथिन करके आता है, एक लिक्विड आता है, उसका छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से पशु के ऊपर अगर छिड़काव करना हो, ये तो मैंने शेड के अंदर ज़मीन पे छिड़काव करने का बताया। अगर पशु के ऊपर करना हो तो फिटकरी का कर सकते हैं। फिर आप फिटकरी और नीम के पत्ते और उनको थोड़ा सा धुआं कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे मच्छर नहीं हो, मक्खी नहीं हो। और बाकी इलाज में तो इनका जनरली एलोपैथी के इलाज में तो सीपीएम का इंजेक्शन लगता है, एनरोफ्लेक्सिन लगता है, मेलोनेक्स का इंजेक्शन लगता है, कीड़ों का आइवरमेक्टिन लगता है, और आयुर्वेद उपचार तो चल ही रहे हैं, इतने लड्डू आ रहे हैं वगैरह सब। तो इस तरह से